जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद साथियों बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। जी हाँ प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जीएनएम नर्सिंग 4th राउंड का सबसे बड़ा अपडेट लेकर के आज की इस वीडियो में आ गया हूं। अभी तक आपके भर भर के कमेंट मैसेज यही आ रहे थे कि सर एक वीडियो तो बनाइए, एक वीडियो तो बनाइए, लेकिन मैं क्या बनाता। जब तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं आती है तब तक वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं निकलता है। तो आज की इस वीडियो में फुल्ली अपडेटेड बिल्कुल आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर के आ गया हूं। और सभी साथियों से बोलूंगा, जितने भी साथी जुड़े हैं इस वीडियो के साथ, क्योंकि मेरी वीडियो पहले ही बहुत कम आती है, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ आती है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही में बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं किया है, क्योंकि हर चीज की वीडियो नहीं बनाई जाती। तो अपडेट के लिए आप टेलीग्राम अवश्य रूप से ज्वाइन करके रखें। जो साथी टेलीग्राम नहीं चलाते वो एनजे क्लासेस जयपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले डलते ही, कोई भी अपडेट आते ही सबसे पहले आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके 4th राउंड से रिलेटेड, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल जीरो से चल रहा हूं, बिल्कुल, है ना। मतलब कि कब फॉर्म शुरू हुए, कितना गैप आपको वहां पे मिला, इस बार कितना गैप मिल रहा है, कितने दिनों का अंतराल बीच में रहता है, आज के इस वीडियो में देखते हैं भाई, ठीक है। उससे पहले मतलब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके फॉर्म कब से शुरू हुए थे, है ना। पहले बात करेंगे किसकी, आपके जो फॉर्म है वो कब से शुरू हुए थे। तो फॉर्म जो शुरू हुए वो आपके 1/8/2025 को शुरू हुए थे, यानी 1 अगस्त से लेकर के आपके 15 अगस्त तक फॉर्म चले थे। सिंपल सी बात है। अब यहां पे एक चीज आती है बीच में, आपके फॉर्म की डेट बढ़ाई गई है ना, और कितनी बढ़ाई गई, वो आपकी 22/8/2025, ठीक है। 22 तारीख तक आपके फॉर्म की डेट बढ़ी। अब आ जाओ आप दोबारा से 28 तारीख को आपकी फर्स्ट राउंड रिपोर्टिंग केबल गवर्नमेंट कॉलेज की, किसकी, केबल गवर्नमेंट कॉलेज की फर्स्ट राउंड रिपोर्टिंग आई, ठीक है। आपको पता लग जाएगा, यहां से आपका जो डाउट बन रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो केबल गवर्नमेंट वालों की फर्स्ट लिस्ट जारी हुई, मतलब फर्स्ट बार रिपोर्टिंग की डेट आई कि 28 से 8 तारीख के बीच में, यानी 10 दिन का अंतराल यहां पे मिला, आप लोग रिपोर्टिंग करा सकते हो। 10 दिन का अंतराल केबल, ये किसको मिला था, 10 दिन का जो अंतराल मिला था ये केबल, और केबल किनको मिला था, गवर्नमेंट कॉलेज वालों को। उसके बाद बात करूंगा साथी, यहां पे दोबारा जारी हुई आपकी, क्या जारी हुई थी, सेकंड गवर्नमेंट लिस्ट और फर्स्ट प्राइवेट लिस्ट। इनको जो समय मिला था वो 16/9/2025 से लेकर के आपका 27/9/2025 तक। फिर ये डेट बढ़ाई गई, डेट बढ़ करके ये जो डेट है आपकी ये हो गई थी 7/10/2025, 7/10 यानी 7 अक्टूबर 2025, ठीक है। ध्यान से सुनना प्यारे साथी, 7/10/2025 तक ये डेट बढ़ी थी। उसके बाद एक नोटिस आया था, आपको यदि याद हो तो वो आया था 14/10/2025 को, ठीक है। कब आया था वो नोटिस, वो नोटिस आपको देखने को मिला था 14/10/2025 को। 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को वो नोटिस डला। 7 अक्टूबर तक सेकंड राउंड की रिपोर्टिंग डेट थी, ठीक है। और 14 अक्टूबर को ये नोटिस डला कि आप एडिट कर सकते हो। 14 तारीख तक क्या कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो, यदि आपको कॉलेज चेंज करने के रिगार्डिंग, या फिर जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं की है, सेकंड राउंड में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, थर्ड राउंड में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, फर्स्ट राउंड में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो वो साथी गवर्नमेंट वाले इसमें कॉलेज एडिट कर सकते हैं। ये आया था अपडेट, और प्राइवेट की फर्स्ट लिस्ट आई थी, यहां तक ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, इसके बाद मेरे प्यारे साथी मैं बोलूंगा थर्ड राउंड की जो है रिपोर्टिंग शुरू हुई, और वो रिपोर्टिंग डेट जो चली, जो रिपोर्टिंग डेट चली वो आपकी थर्ड राउंड की रिपोर्टिंग डेट 15/10/2025 से, क्योंकि 14 तक डेट थी, 15 से लेकर के 31 तारीख तक, यानी यहां पे आपको समय मिला था 15 दिन का। कितना, 15 दिन का। बात समझ में आ रही है क्या, 15 दिन का समय आपको यहां पे मिला था। और ये जो आया था ये आपके थर्ड गवर्नमेंट लिस्ट आई थी, ठीक है। थर्ड गवर्नमेंट लिस्ट आई थी और सेकंड प्राइवेट लिस्ट आई थी। तो यहां पे अब इतना हुआ है, अभी तक का जो प्रोसीजर है पूरा जो मैंने आपको बताया है वो यहां तक हुआ है, यानी थर्ड गवर्नमेंट लिस्ट आई है और आपकी क्या आई है, सेकंड प्राइवेट लिस्ट आई है, ठीक है। ये दोनों चीजें एक साथ हुई थी। अभी बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं वो उनको नहीं पता, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनको बता दूं मैं, ठीक है। इसकी 4th लिस्ट आएगी, ठीक है। इसकी क्या आएगी, 4th लिस्ट आएगी, और इसकी 3rd लिस्ट आएगी, इसकी 3rd लिस्ट आएगी, ठीक है। अब मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स की चीजें देख रहा हूं, बहुत सारे न्यूज एंकर्स की देख रहा हूं, बहुत सारे ग्रुप वगैरह बने हुए हैं, बच्चों के भी मेरे पास मैसेज आए। एक नोटिस वो मेरे को भेज रहे हैं, और वो नोटिस कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा प्यारे साथी, ठीक है। वो नोटिस कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है। इसमें लिख रहा है कि जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2025-26 ऑनलाइन काउंसलिंग में निम्नलिखित अभ्यासार्थी अपनी विषम परिस्थितियों के कारण आवंटित किए गए संस्थान में अपनी उपस्थिति जो है पारिवारिक कारणवश प्रस्तुत नहीं करा सकते, जिनका विवरण इस प्रकार से है। उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जीएनएम आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, आवंटित कॉलेज कौन सा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और अभिवृद्धि दिनांक 26/11/2025 यहाँ पे लिखी हुई है।
अब इस नोटिस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, इस नोटिस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें कि 26 तारीख इसमें दे रखी है, तो क्या 26 के बाद आपकी लिस्ट आएगी क्या? यानी कि जो फोर्थ लिस्ट आने वाली है वो 26 के बाद आएगी क्या? तो बिल्कुल प्यारे साथी, इसके रिगार्डिंग, इसके अनुसार जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अनुसार जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के बाद, रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के बाद खाली बची सीटों का डाटा जो है 1-2 दिन के अंदर काउंसलिंग बोर्ड के पास भेजा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर 3 से 7 दिनों के अंदर अगली लिस्ट जारी की जाती है। इस आदेश में रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि है ना, सभी को 26/11/2025 तक रिपोर्टिंग करने का निर्देश दिया गया है। इसलिए अनुमानित जो समय है फोर्थ लिस्ट लगभग 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 के बीच में आ सकती है। यदि मैं बात करूं किसके बारे में, यदि मैं बात करूं इस नोटिस के बारे में, है ना, इस नोटिस के अकॉर्डिंग यदि हम लोग चले तो कुछ इस प्रकार से डेट आपके सामने आती है। ठीक है, लेकिन एक बात मेरे मन में भी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, एक बात मेरे मन में है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे हम लोग मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूं और यहां पे जाकर के आपको ऑफिशियल चीजें बताता हूं। ठीक है, ये देखिए मेरे भाई। ठीक है, अभी आप जो आप देख रहे हो वो ये है ना, अभी जो आप देख रहे हो, अभी जो आप देख रहे हो वो चीज आपको वो नोटिस आपको यहाँ पे डला हुआ मिलेगा। इससे पहले भी एक नोटिस आया था, यदि आपने गौर किया हो तो वो नोटिस भी आपका, जो वो नोटिस आप मैं आपको बताऊं तो इससे पहले भी जो नोटिस आया था वो आपका आया था 14 तारीख को। ठीक है, ये आपका ये नोटिस और भी डले हुए हैं इस प्रकार से, यहाँ पे देखो 14 का ये डला हुआ, 14 का डला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से नोटिस और भी डले, लेकिन यहाँ पे एडमिशन कैंसिल के रिगार्डिंग चीजें डली हुई है। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, यदि आप इसी के सेकंड पेज पे जाते हो, यदि आप इसी के सेकंड पेज पे जाते हो, और एक और है 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर, इसके इधर जाओ। वन मिनट, हाँ देखिए अभी मैंने यदि पहले का डाटा भी मैंने देखा था तो उसमें ये चीज थी कि 15 तारीख उसमें दे रखी थी कि 15 तारीख को यदि आप लोग अभी यहाँ पे होगी, मैंने देखी तो थी अभी मेरे को सही तरीके से 16 ये प्रोविजनल लिस्ट आ गई। तो ठीक है प्यारे साथी, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, है ना, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी देखो यहाँ पे ये डेट लिखी हुई है ना, और एक ऐसा ही एक और नोटिस देखा था मैंने, और उसके अनुसार मैं चीजें बताऊं आपको, है ना। अभी मेरे को वो शायद नहीं मिल रहा है, हाँ ये रहा, ये रहा, बिल्कुल ये रहा। ठीक है, इसमें भी आपकी चीजें सेम दी हुई है, मतलब कि 15 तारीख तक तो ये चीजें हैं। और अब आप देखोगे, अब आप इस वेबसाइट पे जाते हो, अब आप इस वेबसाइट पे जाते हो, है ना, तो ये चीज आपको 20 नवंबर को भी देखने को मिलती है, प्लस में आपको ये 15 तक ये नोटिस देखने को मिलता है। यहां पर बोल रखा है अभिव्यक्ति 15/11/2025, 15/11/2025, 15/11/2025, है ना, ये चीजें देखने को मिलती है। यानी कि रिपोर्टिंग की जो डेट है वो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, रिपोर्टिंग की जो डेट है वो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। आप यहां पे देखोगे तो आपको यहां पे 15 तारीख दिखेगी कि 15 तारीख तक डेट बढ़ाई जाती है, और उसके बाद जब ये 15 तारीख इन्होंने लिख दी है, उसके बाद इन्होंने कोई भी नोटिस यहां पे नहीं डाला। ये 15 हो गया, ठीक है, 14 यहां पे निकल गया ये। उसके बाद इनका डायरेक्ट नोटिस आता है ये वाला, और इसमें इन्होंने लिखा है कि 26/11/2025 तक जिन साथियों ने रिपोर्टिंग नहीं कराई है वो साथी, जैसे कि संतोष कंवर है, सुनील कुमार है, रेनू मीना है, मोनिका मीना है, डिंपल भाटी है, पूनम कंवर है, ठीक है, खुशी तोमलिया है, और यहाँ पे राजलक्ष्मी बैरवा है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे
ये जिन भी साथियों ने एडमिशन नहीं लिया है, ये आए थे आपके राज्य स्वास्थ्य में। राज्य स्वास्थ्य में इन्होंने एप्लीकेशन लिख के दिया है कि किसी कारणवश हम एडमिशन नहीं ले पाए थे और इस कारण से हमको एडमिशन के लिए अप्रूवल किया जाए, हमको दोबारा से मतलब एडमिशन के लिए हमको अनुमति दी जाए, क्योंकि हम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए थे। इनको जो कॉलेज मिले थे वो बीकानेर का है, गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल ऑफ नर्सिंग आपका जोधपुर का है, ठीक है। आपका यहाँ पे जयपुर का महात्मा गांधी है। तो यहाँ पे आपके गवर्नमेंट भी है, ऐसा नहीं है। आपका गंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल गंगापुर सिटी का है एक, है ना, राजलक्ष्मी वेरवा को जो मिला। तो ये चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ये डेट अभी बढ़ी है, ये पहले भी बढ़ी थी, ये अब भी बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेरे, ठीक है, मतलब मैं बताना चाहूंगा आपको कि ऐसे नोटिस रोज डालते हैं वेबसाइट पे। ये जो डेट अप्रूवल दी है कि रिपोर्टिंग आप जब तक करा सकते हो, वो इन स्टूडेंट्स के लिए है, केवल इन स्टूडेंट्स के लिए है कि ये लोग जाकर के रिपोर्टिंग करा सकते हैं अपने कॉलेज में, जो जो कॉलेज इनको अलॉट हुए हैं। अब इससे फोर्थ लिस्ट का तो कोई मतलब नहीं है ना, जो अभी डाल रहे, मतलब कि ये डाल रहे, मैंने देखा था ग्रुप में कि 26 तक लिस्ट नहीं आने वाली है, 26 तक ये चीजें होंगी, 27 को ये चीजें होंगी, 28 को ये चीजें होंगी। मतलब उनको केवल बहाना चाहिए इन चीजों का बढ़ाने का, या फिर कुछ व्यूज, 2-4 व्यूज और बटोरने का, ठीक है, मैं ये बोलूं। तो साथ ही ये ऐसे नोटिस पहले भी डले हैं, ऐसा नहीं है नहीं डले। अभी 15 तारीख जो गई है उसको भी डला था, ये 26 तारीख वाला भी डला है, ये 15 तारीख वाला भी डला है ना। और आपकी लिस्ट 31 तारीख के बाद आपको देखने को नहीं मिली है। इसका कोई और भी रीजन हो सकता है, इन नोटिसों से इसका कोई मतलब नहीं है, ये फालतू की चीज है कि अभी तक ये लिस्ट बढ़ा दी है या फिर ये चीजें हुई है, क्योंकि ये कुछ बच्चों के लिए है, केवल यहाँ पे 5-7 बच्चे इसमें है, ठीक है, और आपके 8 बच्चे इसमें है, ठीक है। इनके लिए वो पूरे बच्चों की काउंसलिंग रोक के नहीं रख सकते। पहली बात तो ये पल्ले बांध लो कि इन बच्चों के लिए ये काउंसलिंग रिपोर्टिंग कराने जाएंगे कॉलेज में, इनके लिए वो रोक के रखे, ऐसा नहीं है। 26 से पहले आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आने की संभावना आगे पीछे देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक नहीं आई है ना। तो उसका कोई रीजन होगा, मैं नहीं बता सकता कि क्या रीजन है, क्योंकि एक चीज ये होती है, देखो अब मैंने आपको अनुमानित चीजें भी यहाँ पे बताई थी कि लिस्ट आपकी लगभग 28 से 3 दिसंबर के बीच में आएगी। अगर इन नोटिसों के बारे में बात करें, अगर आप इसको साक्ष्य मान के करते हो कि हाँ भाई हम तो इसको साक्ष्य मानेंगे, तो आप मान सकते हो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग मैं चीजें बता रहा हूँ कि इसके लिए वो लिस्ट नहीं रोक के रख सकते, फिर भी रोक के रखेंगे तो लगभग 28 से 3 के बीच में आपकी रिपोर्टिंग जो है लिस्ट है या फिर उसके रिगार्डिंग नोटिस है, वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जब मैं आपको ये चीजें बता रहा था, तब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे आपने नोटिस की होगी, तो मैं आपको बताऊं। हाँ, आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो मैं आपको एक बात बताता हूं यहाँ पे, है ना। देखो इनमें 7 तारीख को ये सेकंड लिस्ट हुई थी, मतलब 8 तारीख को, एक महीने मतलब 8-9-2025, 7-10-2025 या फिर 16-9-2025, कितने दिन, 8 और 8 दिन के बाद सेकंड वाली लिस्ट उन्होंने निकाल दी थी, ठीक है। उसके बाद बात करें, 7 तारीख को यहां पे क्लोज हुआ, है ना, 7 तारीख को यहां पे हुआ, 15 तारीख को यहां पे दोबारा से देखने को मिला। यानी कि 5 से 7 दिन के एयर फेयर में या 5 से 10 दिन के एयर फेयर में ये नेक्स्ट लिस्ट निकाल देंगे। और जो मैंने वहां पे अकॉर्डिंग बताया है, 3 से 7 दिन के अंदर अंदर नेक्स्ट लिस्ट निकाली जाती है, वो बिल्कुल इनके आधार पर ही मैंने चीजें लिखी है, वहां पे ऐसा नहीं है। ये दोनों लिस्ट मैंने देखी है, पिछली साल की लिस्ट मैंने देखी है कि सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड और थर्ड कितने दिनों में आई थी, यहां पे मैंने चीजें देखी है कि ये कितने दिनों में आ रही है। तो अकॉर्डिंग ये होता है भैया, अकॉर्डिंग टू मेरे यही बोलूंगा, है ना, कि आपकी लगभग 3 से 7 दिन या 5 से 10 दिन के अंदर आपकी दूसरी लिस्ट जारी की जाती है। अब हो सकता है, एक मैं आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया दे रहा हूं, हो सकता है कि आपकी जो लिस्ट आनी है यानी कि आपकी कौन सी लिस्ट आनी है, फोर्थ वाली लिस्ट आनी है, हो सकता है ये फोर्थ वाली लिस्ट आपकी आखिरी हो सकता है ये फोर्थ वाली लिस्ट आखिरी हो। इसके बाद जो फिफ्थ लिस्ट हो, इसके बाद जो फिफ्थ काउंसलिंग हो, वो आपकी हो सकता है ऑफलाइन हो, वो जो फिफ्थ वाली है वो आखिरी काउंसलिंग हो। ऑनलाइन वाली फोर्थ काउंसलिंग आखिरी हो, क्योंकि ज्यादा समय लग रहा है तो कुछ ज्यादा अलग चीजें कर रहे हैं। और ये इस बार इन्होंने इस तरीके का फंडा अपनाया है कि मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकता इसके बारे में, कि भैया पहले गवर्नमेंट की फिर प्राइवेट गवर्नमेंट की फिर प्राइवेट गवर्नमेंट की फिर उन्होंने एडिट का ऑप्शन दिया, फिर कोई समझ ही नहीं आया इनके कि इनको करना क्या है। और इस बार भी मैं लिख के दे सकता हूं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे करना क्या है। क्यों? क्योंकि इनको पहले जो चीजें चल रही थी उसके अकॉर्डिंग ही चीजें चलने देते तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन उन्होंने चेंज किया। और फिर आगे की सोची नहीं कि आगे करेंगे क्या, आगे गवर्नमेंट की इतनी सीटें, प्राइवेट की इतनी सीटें, अब एडिट का ऑप्शन दे या नहीं दे, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये चीजें भी डिपेंड करती है। मैं आपसे बोलना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे मेरे को ये भी मैसेज करे थे, मैं आर्ट्स से हूं सर, मैंने भी आपकी वीडियो देखता हूं, मेरे को तो कॉलेज मिली नहीं है, और आप बोल रहे हो कि आर्ट्स वालों को मिली है। भैया आर्ट्स वालों को मिली है, लेकिन बता दूं जहां पे 100% है, उनमें से 10% बच्चों को आर्ट्स वालों को मिली है, मतलब आर्ट्स वाले नहीं, अदर OTHR, ठीक है।
अदर बोल सकता हूं मैं इनको, आर्ट्स वाले तो नहीं बोलूंगा, आर्ट्स कॉमर्स एग्रीकल्चर जो भी है ना, ऑल सब्जेक्ट इसमें आ जाएगी। लेकिन बायो वालों की बात करें तो 90% बायो वालों को कॉलेज मिली है। अब कुछ ऐसे हैं महानुभाव जिनको ढंग से या तो कॉलेज नहीं भरी है या फिर कोरोना में पास आउट हुए हैं। अब कोरोना वालों को मिलेगी या नहीं मिलेगी मेरे को पता है, ऐसे कमेंट आएंगे तो मैं आपको बता दूं कोरोना वालों को मिलेगी, लेकिन चीजें केवल इतनी सी है कि कोरोना वालों को प्राइवेट मिलेगी। थोड़ा सा जहां पे कोरोना वालों की 90% है वो लगा के चलो कि उनकी 55% है भाई, ठीक है। अब तुम आइडिया लगा लो, अब तुम आइडिया लगा लो कि 55% वालों को किस स्टेज तक कॉलेज देंगे, या फिर यदि उनकी 90% है तो फिर वो 10th की परसेंटेज देख करके आइडिया लगा लो कि 10th की परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी कॉलेज मिल सकती है आपको, है ना। ये मत सोचना मेरी 90% है मेरे को गवर्नमेंट मिल जाएगी, हलवा नहीं है गवर्नमेंट यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो ललाओ मैं तुमको 2-3 बातें यही बोलना चाह रहा हूं, आर्ट्स वालों को भी मिली है, इस बार भी मिलेगी, और जो कॉलेज चाहिए वही कॉलेज भरना दोबारा से अगर एडिट का ऑप्शन मिले। बाकी मुश्किल लग रहा है कि एडिट का ऑप्शन इस बार दे, मेरे पास जो अपडेट आई है वही मैं बता रहा हूँ। एडिट का ऑप्शन दे तो आप लोग एडिट करो तो वही कॉलेज भरना, क्योंकि आखिरी राउंड हो सकता है ऑनलाइन वाला, याद रखना। क्योंकि मैक्सिमम ये देखा गया है 5 या 6ठे राउंड में, 5वां राउंड या 6वां राउंड जो होता है वो ऑफलाइन कराया जाता है ना। लेकिन आपसे बोलना चाहूंगा मैं कि 4th राउंड को आखिरी राउंड समझ करके ही कॉलेज भरें अगर एडिट का ऑप्शन दे तो, क्योंकि ऑनलाइन वाला ये आखिरी राउंड हो सकता है ना। क्योंकि इतना समय लग रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ चीजें रह रही है, उनके लिए समय लग रहा है ना। अब मैंने नोटिस के अकॉर्डिंग चीजें बता दी आपको कि यदि नोटिस के अकॉर्डिंग आप चीजों को देखो कि किस प्रकार से हम नोटिस आया है उसके अनुसार कब तक लिस्ट आएगी, तो वो मैंने बता दी है। अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो पहले लिस्ट आ सकती है, क्योंकि नोटिस पे कोई चीज डिपेंड नहीं रहती। 5-7 बच्चों के लिए पूरी काउंसलिंग रोक के नहीं रखेंगे वो लोग, है ना। ये वो वहां गए, इन्होंने एप्लीकेशन लिख के दिया, उन्होंने वहां से अप्रूव किया, उन्होंने नोटिस डाला कि इन बच्चों को दोबारा से मौका दो। बाकी वो प्रोसीजर अलग ही चल रहा है, वो काउंसलिंग का अलग ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको इन 7-8 बच्चों के चक्कर में पूरी काउंसलिंग को रोक के रख देंगे लोग। अब वैसे रख भी सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, मैं नहीं भी बोलूंगा कि भाई नहीं रखेंगे, है ना, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है लाला, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई आप सभी के, है ना। आप सभी के जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो बात समझ में आ गई क्या, बताओ। बिल्कुल आ गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मेरे भाई इतनी सी बात है कि आपकी जो लिस्ट है वो 26 से पहले भी आ सकती है और 26 के बाद भी आई, तो मतलब अब ये 10 दिन जो रह रहे हैं इसके अंडर में आ जाएगी। लेकिन मैं आपको केवल इतनी अपडेट देना चाहूंगा कि जो 4th राउंड है वो लास्ट राउंड हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ के कॉलेज पढ़ना, ठीक है, अगर भरने का ऑप्शन मिले तो। आर्ट्स वालों को कुछ को मिल चुकी है, जिनको नहीं मिली है वो साथियों से बोलना चाहूंगा प्राइवेट कॉलेज भरना, ठीक है। और कोशिश करना कि अपने आसपास के जो कॉलेज है उनमें आप लोग एक बार जाकर के सीटों का पता लगा पाओ कि गवर्नमेंट की कितनी मतलब अपनी यहाँ पे कितनी सीट बाकी है। प्राइवेट की बात करें तो गवर्नमेंट की तो अभी बहुत कम है, प्राइवेट की अगर अपने आसपास के कॉलेज भरो तो एक बार जाकर के पूछ लेना कि कितनी सीटें यहाँ पे बाकी है, जिससे हम यहाँ पे इस कॉलेज को अप्रूव भर सकते हो। ये नहीं कि वहां पे जाके आप पूछो हमको प्राइवेट यहाँ पे एडमिशन लेना है तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की सीटें हैं, ठीक है। तो आप लोग वहां पे जाकर पूछ सकते हो कि इसमें कितनी सीटें जो है अभी है खाली, हम इस कॉलेज को भर सकते हैं क्या अपने जो है एडिट का ऑप्शन में या फिर चॉइस फिलिंग के रूप में, ठीक है। उनसे पूछ लेना जाकर के, वो बता देंगे कि भैया सीट इसमें है अभी तो आप भर सकते हो, हो जाएगा एडमिशन, इतनी परसेंटेज तक का हुआ था यहाँ पे। थोड़ी बहुत जानकारी लोगे, जो लड़के हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, लड़कियों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी चीजें, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं कोशिश करूंगा, आप भी थोड़ा कोशिश करना और इस बार कॉलेज मिल जाए यार तो बढ़िया रहेगा आप सभी को, ठीक है। मिलता हूँ आप सभी से उसी जुनून के साथ में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय भारत।